नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं अनीता पाठक आपसे एक ऐसे विषय पे बात करूंगी जो हमारे समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन गया है कि हमारे देश के बालक बालिकाएं दिशाहीन कैसे हो रहे हैं और उनको सही राह कैसे दिखा सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम तो हमारे घर से ही सारी जो हैं वो गलतियां शुरू होती हैं और वो समाज में व्याप्त हैं। हम लोग अपने बच्चों को सही से मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं और ना बच्चों को हम शिक्षित कर पा रहे हैं, ना बच्चों को हम एक सामाजिक प्राणी बना पा रहे हैं और ना बच्चों को हम व्यवहारिकता ला पा रहे हैं। तो हम ये कैसे कर पाएंगे? हम ऐसा क्या करेंगे जो हमारे बच्चे जो हैं एक अच्छे नागरिक के रूप में, जो हमारे देश के लिए एक अच्छे नागरिक बने और एक देशभक्त बने। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये मैं आपको छोटी सी बात आपके बताऊंगी, तो सुनिए ध्यान से। आज हम अपने बच्चों को एक ऐसे बंधन में बांध रहे हैं और एक ऐसे बोझ तले दबा रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन रास्ता है। हम अपनी उम्मीदें, अपनी इच्छाएं बच्चों पे लाद देते हैं और उनको वही करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि हम उस भीड़ में भाग रहे हैं जिसमें हमें भागना नहीं है। अगर पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर है तो हमारा बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं है, या हमारा बच्चा इंजीनियर क्यों नहीं है, हम इस विषय पे दिन रात सोचते हैं और अपने बच्चे को जो है हम एक ऊंचे पद पर ले जाना चाहते हैं। क्या आज हमारा उच्च पद ही प्राप्त करना हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है? ये विषय है आज के लिए। नहीं, ऊंचा पद प्राप्त करना ही नहीं हमारे लिए जो है एक विषय है। हमारे लिए अपने बच्चे में ऐसे गुण विकसित करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो एक हमारे बच्चे को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देशभक्त जो है हमारे देश को मिले और जो हमारे देश में जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करे। क्या हमारे देश में आज एक भी समाज सुधारक नहीं है जो हमें दिशाहीन जो हमारे बच्चों जा रहे हैं उनके लिए जो है एक दिशा प्रदान करे? क्यों नहीं है? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम स्वतंत्र रूप से छोड़ दें और उनके लिए जो है हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जिसके लिए उनको शिक्षा ऐसी न दी जाए कि वो अपनी शिक्षा को दुरुपयोग करें और अपने व्यसन के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सिर्फ शिक्षा ग्रहण करें कि उनको शिक्षा ग्रहण करके जो है सुख सुविधाएँ प्राप्त करनी है, उनको एसी लगवाना, उनको कूलर लगवाना, उनको गाड़ियों में घूमना है। नहीं, हमें ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है बच्चों को। हमें एक ऐसा शिक्षा तैयार करना है, एक ऐसा समाज तैयार करना है जो लोगों में प्रेम भाव लाए और लोगों में जो है वो एकजुट होकर चलने के लिए, उनको प्रेरित करे। इसलिए हमें अपने बच्चों पे अपने विचार नहीं थोपने हैं, हमें अपने बच्चों को सही गलत की राह बतानी है सिर्फ, और उस राह पे चलने के लिए उन्हें अकेले छोड़ देना है ताकि वो सही और गलत की पहचान कर सकें। जिस तरीके से आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, बहुत सारी प्रयोग देखे होंगे, सुने होंगे कि जब हम एक बार अपने जीवन में ठोकर खा लेते हैं तो दोबारा भले ही खा ले, तीसरी बार उस गलती को हम कभी नहीं दोहराते। इसीलिए आप अपने बच्चों को सही गलत का चयन करने की अनुमति स्वयं प्रदान करें। उनको उंगली पकड़ के रास्ते पे ना चलाएं, बल्कि उनको रास्ते पे चलने के लिए आप प्रेरित करें, सिर्फ मार्गदर्शन करें और उनको ऐसी शिक्षा दें जो दैनिक जीवन में, जो हमारे वैदिक ज़माने से चली आ रही है, जो वैदिक काल चली आ रही है, वो शिक्षा दे। वो जो आज विलुप्त होता जा रहा है, जो अभिवादन है, जो हम लोग दूसरों का हम जो आदर करते थे, जो हम सम्मान करते थे, दूसरे के दुखों को समझते थे, वो चीज़ें हमें अंदर आनी चाहिए। आजकल क्रूरता बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बालिकाएं हैं जो वो घर से भागती जा रही हैं। क्यों? बालक जो है, नाबालिग जो है कुकर्म कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिशाहीन बालक जो है वो घर से ही हो रहा है। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।
क्योंकि हम खुद अर्थव्यवस्था में इतने विलुप्त हैं कि हमें अर्थ कमाने के अलावा बच्चों को समय देने का समय ही नहीं है। जब समय नहीं है तो आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो समय आपका दुरुपयोग अवश्य करेगा। इसलिए अपने बच्चों के लिए समय निकालें और उनके लिए एक अच्छा मार्गदर्शक, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में और एक शिक्षक भाई बहन के रूप में बने और उनको उनके मार्ग में चलने के लिए स्वतंत्र कर दें ताकि वो सही गलत स्वयं पहचान सकें। धन्यवाद।